नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। बीएड तृतीय सेमेस्टर के इतिहास शिक्षण इकाई प्रथम में चल रहे इतिहास का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति को जानने के बाद आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे इतिहास कला है या इतिहास विज्ञान का एक रूप है या इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, जो चीज़ न समझ कमेंट करके पूछ लीजिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करिए। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्लास को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। पिछली क्लास में हमने लाइव क्लास ली थी, ठीक है, और आज की ये क्लास आप सभी के लिए बेहद ही फायदेमंद सिद्ध होगी, क्योंकि ये जो प्रश्न है यह लघु उत्तरीय में अक्सर पूछा जाता है कि इतिहास कला या विज्ञान है, ठीक है, इस पे इसकी विवेचना करें। ऐसे करके प्रश्न आते हैं, इसलिए यह चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान से अध्ययन करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास कला है, ठीक है, और कि विज्ञान है। पहले इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इतिहास कला एवं विज्ञान क्या दोनों है, क्या दोनों का सम्मिश्रण है। इतिहास जो है वो विज्ञान और कला क्या दोनों का सम्मिश्रण है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इतिहास कला के रूप में। आप लोगों की मांग होती है कि नोट्स हम बनाते चलें सर, इसीलिए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको मैं लिखवाते चलता हूँ, समझाते चलता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है इतिहास कला के रूप में। तो इतिहास कला के रूप में कैसे? चूँकि कुछ विद्वान इतिहास को कला मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके अनुसार विज्ञान तो तथ्यों का अस्थि पंजर ही प्रदान करता है। जो विज्ञान है वह विज्ञान किस पर आधारित होता है? आप जानते हैं कि तथ्यों पर आधारित है, जो प्रमाण है उस पर आधारित है, ठीक। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? सिर्फ अस्थि पंजर प्रदान करता है तथ्यों का। किसी विषय के लिए जो विज्ञान है वह तथ्यों का एक अस्थि पंजर ही प्रदान करता है। अस्थि पंजर तो समझ रहे होंगे आप, ठीक। कला के कारण ही यह सत्य सजीव उठता है। जैसे मानव शरीर है, अस्थि पंजर है, जब तक इसमें जान नहीं आएगी तब तक मानव कार्य नहीं कर सकेगा, ठीक है, जीवित नहीं हो सकेगा। इसलिए यह जो विज्ञान होता है वह तथ्यों को उपलब्ध करा करके वह क्या करता है? ज्ञान तो प्रदान करता है, लेकिन सजीव नहीं कर पाता। सजीवता कैसे आती है? कला के माध्यम से आती है सजीवता। आगे देखेंगे हम। कर रहा है चित्राकर्षण भाषा, सरल रचना, भाव प्रधान शैली से विभिन्न तथ्य पाठकों को आसानी से समझ आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम आपको कोई भी चीज़ पढ़ाएं और सिर्फ मुंह से ही लेक्चर देते जाए, कोई चीज़ें ना बताए, कोई आकृति ना बनाए, कोई डायग्राम ना बनाएं, ठीक है, तो आपको चीज़ें मुझे लगता है कि आधे समझ में आएंगी और आधी समझ में नहीं आएंगी कि क्या बताना चाहते हैं। तो कला क्या है? कला के माध्यम से जो इतिहास की चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं? चित्राकर्षण। चित्राकर्षण मतलब कि चित्र के प्रति आकर्षण, ठीक है, चित्र और आकर्षण से मिलकर के चित्राकर्षण बना है। तो कह रहा है कि यह सत्य सजीव उठता है और आकर्षण चित्र के कारण, भाषा सरल रचना भाव के कारण और विभिन्न तथ्य पाठकों को आसानी से समझ आ जाते हैं। जब चित्र आकर्षित करते हैं और भाषा की रचना जो होती है वह प्रधान शैली में होती है, और इसके बाद जो रचनाएं हैं वह क्या होती हैं? जीवित हो उठती हैं। पाठकों को बिल्कुल ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसलिए अक्सर आप देखे होंगे तो इतिहास में बगल में डायग्राम बना होता है। जैसे अकबर ही है या बाबर ही है, वो अपने युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, ऐसे चित्र बना करके छोटी कक्षाओं में आप देखे होंगे 5, 6, 7 की, तो चित्र बना रहता है इतिहास में। वो क्यों होता है? कि जैसे बालक पढ़ तो रहा है लेकिन देख करके और अच्छी चीज़ें से समझ में उसे आ जाए। तो इसीलिए कह रहा है कि इतिहास क्या है? इतिहास कला है, क्योंकि कला में क्या होता है? चित्र बना होता है, ठीक है, चित्र के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति की जाती है, इसलिए इतिहास कला है। आगे कह रहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों को कला की सहायता के बिना सरल व रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। और ये सच्चाई भी है कि जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हैं कि सड़कें चौकोर काटती थी, ठीक है, और समकोण पे काटती थी, तो मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी नहीं समझ आता था कि समकोण का मतलब क्या है। तो जब मैंने चित्र में ऐसा नक्शा देखा, ठीक है, कि ये है समकोण, यानी एक दूसरे को 90 से काट रही हैं,
तब मुझे समझ में आया कि वो इसका मतलब ये है कि यह जो है यह क्या है 90 अंश का बना हुआ है और ये जो भी आकृति है ये भी 90 अंश की बढ़ रही है, इसलिए से बोलते हैं समकोण। तो वास्तव में इतिहास बिना चित्र के अधूरा है। अगर चित्रों को हटा दिया जाए इतिहास में से तो इतिहास निर्जीव हो उठेगा, उसमें सजीवता नहीं रह जाएगी। ठीक, तो यही कह रहा है, अतः इतिहास को कलात्मक रूप देना आवश्यक है जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में इतिहास सजीव मानवों व सजीव समाज का स्पष्ट व जीवंत प्रमाण है। अगर इतिहास में हमें सजीवता लानी है, अगर हमें दिखाना है कि इतिहास मानव सजीव मानव सभ्यता और समाज का क्या है अध्ययन है, तो हमें चित्रों को उसमें डालना पड़ेगा। और चित्र बनाना किसके अंतर्गत आता है? कला के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इतिहास एक कला के रूप में भी दिखाई पड़ता है। अब अगला हमारा है कि इतिहास एक विज्ञान के रूप में। अब इतिहास और विज्ञान का कॉम्बिनेशन है, क्या इतिहास विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विज्ञान में होता क्या है। ठीक है, पहले हम विज्ञान की चीज़ को समझ लेते हैं, तब देखेंगे कि क्या ये विज्ञान की चीज़ें इतिहास से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, विज्ञान के निम्नलिखित लक्षण इतिहास में प्रकट होते हैं। पहला लक्षण क्या है? कह रहा है विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। विज्ञान में क्या होता है? ज्ञान का क्रम वाइज अध्ययन करते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। ठीक है, विज्ञान में भी यानी किसी भी चीज़ का हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं विज्ञान में। ठीक, आगे देखिए कह रहा है विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी विज्ञान ज्ञान का क्या करता है? क्रम वाइज अध्ययन करता है। ठीक, आगे देखेंगे विज्ञान रूपी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, यानी कि जो विज्ञान का ज्ञान होता है उसे व्यक्ति क्या कर सकता है? उसे अर्जन कर सकता है, प्रयोग करके सीख सकता है और ज्ञान का अर्जन कर सकता है। इसे अवलोकन व परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसे? विज्ञान को अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा और परीक्षण करके, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि इस ज्ञान के सिद्धांत को स्थापित किया जा सकता है। यह विज्ञान की मैं बात अभी कर रहा हूँ, अभी इतिहास का कनेक्शन भी आपको बताऊंगा मैं आगे। पहले यानी कि विज्ञान होता क्या है। आगे है इसके कारण, यानी विज्ञान के कारण व परिणाम में एक संबंध पाया जाता है। जब ये कारण होता है तभी ये परिणाम निकलता है। ठीक है, जब बिजली चमकती है तभी हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये क्या संबंध है? कारण है और परिणाम है, तो ये विज्ञान में है। आगे यह सत्य तथ्यों व निष्कर्षों पर आधारित है। कौन? विज्ञान जो है वह सत्य पे आधारित है, तथ्य पे आधारित है, वह निष्कर्ष पे आधारित है। ठीक है, आपका विज्ञान। तो यह तो बात होगी कि इतिहास जो है अभी विज्ञान के रूप में। अब कैसे विज्ञान के रूप में, अब इसका मैं कनेक्शन आपको भी बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने देख लिया कि विज्ञान के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब इसका इतिहास में कौन कौन सा लक्षण आपको मिलता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए तो इरेज करते हैं हम। अब आपको मैं बताता हूं कि इतिहास का कौन कौन सा लक्षण विज्ञान के रूप में दिखाई देता है। देखिए सबसे पहला है कि विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। जैसे विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी तरह जो इतिहास है उसमें भी हम ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन ही करते हैं। इतिहास में भी ऐतिहासिक चीज़ों का हम क्रम से अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बालक है उसको डायरेक्ट हम ले आते हैं यहाँ पे महाजनपद काल में, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम किसी बालक को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जाता है, उसके बाद वैदिक काल है उसका हम ज्ञान कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हम महाजनपद काल में ले आते हैं, डायरेक्ट उसे नहीं ले आते हैं। ठीक, तो इसकी ये जो चीज़ है क्रमबद्ध वाली कि ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, वह क्या है? वह इतिहास से मिलती है, इसलिए इतिहास को विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए विज्ञान रूपी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह विज्ञान रूपी ज्ञान को अर्जित करते हैं उस तरह इतिहास में भी हम जो ज्ञान होता है उसको अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? कहीं खुदाई करके वहाँ कोई चीज़ें मिल गई तो उससे क्या करते हैं? हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक, तो ये भी चीज़ें इतिहास की विज्ञान से मिल रही हैं। इसके बाद इससे अवलोकन व परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक, अवलोकन व परीक्षण द्वारा हमने कहा कि जब कहीं खुदाई हो रही है तो वहाँ अवलोकन करेंगे हम। ठीक, परीक्षण यानी कि कोई भी परीक्षण करके, इतिहास में भी कई सारे परीक्षण होते हैं। ठीक है, तो परीक्षण करके हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी या ऐसी हुई होगी।
तो क्या कर रहा है कि अवलोकन व परीक्षण द्वारा जैसे हम विज्ञान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं उस हम इतिहास के भी ज्ञान को, ऐतिहासिक चीज़ों से हम परिचित होते हैं अवलोकन करके और परीक्षण करके। आगे है, इसके कारण व परिणाम में एक संबंध पाया जाता है। जिस तरह विज्ञान के कारण और परिणाम में एक संबंध होता है, ठीक उसी तरह इतिहास के भी कारण व परिणाम में एक संबंध होता है। जैसे कि कारण और परिणाम की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐतिहासिक घटना हो गई है, मान लीजिए कि जैसे कि कोई ऐतिहासिक इमारत ही है, जैसे कि हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय थे हमारे बिहार में, अब वे क्या हैं, अब वे नष्ट हो चुके हैं, अब उनके सिर्फ खंडहर और अवशेष हैं। तो क्या है, ये परिणाम है कि खंडहर और अवशेष हैं। जिसका कारण क्या था, इसका कारण था कि मुस्लिम आक्रमणकारी ने उसे क्या किया, विध्वंस किया मुस्लिम सेनापति ने। तो ये क्या कारण और परिणाम में एक संबंध हुआ कि नहीं हुआ, कि जो कारण था कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो था सेनापति था उसने उसे विध्वंस कर दिया, ये कारण था, और परिणाम स्वरूप क्या है, क्या जहाँ पे उसके अवशेष मिल रहे हैं हमें। तो कारण और परिणाम में एक संबंध होता है इतिहास में भी, ठीक है। यह सत्य तथ्यों और निष्कर्षों पर आधारित होता है, ठीक इसी तरह इतिहास भी होता है, वह भी सत्य पर आधारित होता है। जो प्रत्यक्षम की प्रमाणम कहा गया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आवश्यकता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। तो वही काम है कि सत्य विज्ञान जिस तरह सत्य पर आधारित होता है उसी तरह इतिहास भी है, वह भी सत्य पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है, और निष्कर्षों पर आधारित होता है। यानी अंत में जो निष्कर्ष में प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम सिद्धांत मान करके चलते हैं, उसी को हम ऐतिहासिक चीज़ मान करके चलते हैं, आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो जो चीज़ें विज्ञान की हैं, जो विज्ञान के लक्षण है, वही हमें इतिहास में प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह जो इतिहास है वह विज्ञान के रूप में भी क्या कार्य करता है, ठीक। तो इतिहास एक कला के रूप में भी है और इतिहास एक विज्ञान के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे बात करेंगे, अथवा दोनों, क्या यह दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो अभी इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों, इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों कैसे है, इसी की बात करेंगे हम। तो देखिए इतिहास कला व विज्ञान दोनों का संगम है। अब निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है, चूँकि इतिहास हम कला के रूप में देख चुके हैं और इतिहास विज्ञान के रूप में भी है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि क्या है, यह दोनों का संगम है। इसका कारण क्या है संगम होने का, इसका कारण है कि इतिहास में कला व विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान हैं, इसलिए दोनों का हम संगम बता रहे हैं, ठीक। इतिहास के संदर्भ में इस बात को निसंकोच स्वीकार किया जा सकता है कि कला व विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम इतिहास संदर्भ में बात करें तो जान लीजिए कि कला और जो विज्ञान है, ठीक है, वो कला है और इधर विज्ञान जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होंगे। यानी इस तरह कला है और इस तरह विज्ञान है, और सिक्का कौन सा होगा, इतिहास का सिक्का होगा। यानी अगर सिक्का इतिहास का है तो उसका एक पहलू कला होगा और दूसरा पहलू विज्ञान होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, क्योंकि इतिहास जब सत्य की खोज करता है, इतिहास क्या करता है, प्रमाण इकट्ठा करता है खुदाई के द्वारा, अवशेषों के द्वारा, ठीक है, मृदभांडों के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पाषाण पत्थरों के द्वारा, यानी कि जो भी प्रमाण इकट्ठा करता है, तो विज्ञान उन तथ्यों क्या करता है, प्रमाणित करता है। विज्ञान बताता है खोज करके कि वो कितने साल पुराना है, ठीक। तो क्या करता है कि इतिहास जब सत्य की खोज करता है तो विज्ञान तथ्यों को प्रमाणित करता है, ठीक है। अतः विज्ञान एवं कला इतिहास के संदर्भ में एक दूसरे की क्या है, पूरक है, ठीक है, एक दूसरे क्या है, पूरक है। इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है। तो आज की क्लास में यहीं तक हम अध्ययन करेंगे कि इतिहास कला एवं विज्ञान या ये दोनों है, ठीक है। ये प्रश्न आपके लघु उत्तरी में आ सकता है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि विभिन्न कक्षाओं के लिए इतिहास का क्या पाठ्यक्रम है, यानी हर अलग अलग कक्षा में, कक्षा 5 में, कक्षा 6 में, 7, 8, हाई स्कूल, इंटर में इतिहास विषय के पाठ्यक्रम क्या हैं, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर कोई भ्रम हो आपके अंदर तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इन्हीं के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ।
धन्यवाद।